प्यारी सास संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो मतलब साफ है कि आपके अंदर भी उस अनहद धुन को सुनने की लालसा है जिसके लिए हम सब परमारथ में आए। हर इंसान चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे उस धुन को सुनना है। संगत जी, अगर आपके आज का ये वीडियो और इसकी एक एक बात को ध्यान से सुन लिया और अमल कर लिया तो 10 दिन में आपका मन आपके कदमों में होगा और आपका सफर मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाएगा जी। बस बेनती यही है कि वीडियो को बड़े ही प्रेम से और अंत तक जरूर सुनिए जी। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा मन एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होता? अब जैसे वो किसी बंधन को मानता ही ना हो। मानो एक बिना लगाम का घोड़ा हो, आप बैठना चाहते हैं, भीतर उतरना चाहते हैं, भजन सिमरन में मन लगाना चाहते हैं, लेकिन मन है कि आपको खींचकर फिर बाहर की ओर ले जाता है। आप सोने के लिए लेटते हैं, आंखें मूंदते हैं और उसी क्षण विचारों का मेला लग जाता है और आपकी नींद कहीं गुम हो जाती है। सोचते सोचते कब घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप प्रसन्न रहने का प्रयास करते, लेकिन मन पुराने जख्मों की गठरी खोलकर सामने रख देता है। कभी किसी की कही हुई बात दिल को चीर देती है, कभी अधूरे रह गए काम की चिंता भीतर ही भीतर आपको कुतरती रहती है, कभी आने वाले समय का डर तो कभी बीते कल की यादें। 24 के 24 घंटे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। यहाँ तक कि जब हम नींद में होते हैं तो मन पर पड़े दिन भर के प्रभाव सपनों में हमें परेशान करने लगते हैं। मतलब साफ है, मन चाहता ही नहीं कि हम बाहर की दुनिया को छोड़कर भीतर की यात्रा करें। संगत जी, यही बेचैनी सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी है। बार बार सवाल जवाब के कार्यक्रमों में हम बाबा जी और हजूर जी से यही पूछते कि भजन सिमरन में मन क्यों नहीं टिकता, अंदर कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनाई देता। संगत जी, ये एक ऐसी बीमारी है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। दुनिया की नजर में आप बिल्कुल ठीक लगते हैं, पर अंदर लगातार एक बेचैन हलचल चल रही होती जो आपको चैन से जीने ही नहीं देती। यही ओवर थिंकिंग आज हमारी परमारथ के रास्ते पर सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी। स्वामी जी महाराज ने कहा है, मन जीते जग जीत। संगत जी, आप जो उदाहरणों के साथ आगे की बात आप सुनने जा रहे हैं, उससे आप मात्र 10 दिन में ही अपने मन को जीत जाओगे और शब्द धुन तक पहुंच जाओगे। आइए हम आपको आज से पूरे 2000 साल पीछे लेकर चलते। उस दौर में एक महान संत जिन्हें आज दुनिया में गौतम बुद्ध के नाम से जानते, वो महान संत दुनिया को भीतर की यात्रा की युक्ति बताते। अब यहाँ कुछ लोग टिप्पणी में ये कह सकते हैं कि बाबा जी के चैनल पर गौतम बुद्ध का उल्लेख क्यों किया जा रहा है? तो संगत जी, उनका उत्तर हम पहले ही देना चाहते हैं। जिस प्रकार बाबा जी और हजूर जी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त महापुरुष है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी एक सिद्ध महात्मा थे। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। चाहे तो वे ऐश्वर्य और सत्ता से भरा जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही राजपाट का त्याग कर दिया और संसार को आत्मकल्याण का मार्ग दिखाने निकल पड़े। इसीलिए यदि हम अपने मन को समझने और साधने के लिए किसी महान संत या महापुरुष का उदाहरण लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं, बल्कि हमारा ही कल्याण है। गौतम बुद्ध ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। और जिस क्षण इंसान अपने भीतर उठने वाले इस तूफान को पहचान लेता है, उसी पल से उसके जीवन में शांति अपने आप उतरने लगती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जो केवल कहानी नहीं है,
बल्कि मन को स्थिर करने की एक गहन विधि। और विश्वास मानिए, यदि इसे सही भाव से अपनाया जाए तो मात्र 10 दिनों में मन काबू में आने लगता है जी। और भजन सिमरन स्वयं बनने लगता है और अंदर वो रस मिलने लगता है जिसकी मिठास आज तक कोई शब्दों में बयान ही नहीं कर पाया। गौतम बुद्ध के आश्रम के पास एक युवक रहा करते थे। उसका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का मन हर पल किसी ना किसी विचार में उलझा रहता था। उसका चित्त कभी स्थिर नहीं होता था। लगातार दौड़ता, भटकता और स्वयं से ही लड़ता रहता था। विचारों की इस उथल पुथल ने उसे भीतर से थका दिया था। और फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध ने उसे मात्र 10 दिनों में ऐसा अनुभव कराया जिसने उसके मन को सदा के लिए शांत कर दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी उसी अनुभव की यात्रा करने जा रहे हैं। इसीलिए संगत जी, अपने मन को तैयार कर लीजिए उस पथ पर चलने के लिए जहां केवल और केवल शांति है, केवल ठहराव है। अपनी इस गहरी बेचैनी को लेकर हर्षवर्धन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध जी ने उसकी पीड़ा को देखा, समझा और बिना कोई उपदेश दिए उसे एक कथा सुनाने लगे। अब बुद्ध ने कहा, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सन्यास का मार्ग चुना। अब कोई भी मनुष्य बिना कारण के सन्यास नहीं लेता। उसके पीछे हमेशा कोई गहरी पीड़ा, कोई बड़ा आंतरिक कारण छिपा होता है। इस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण था। सन्यास लेने से पहले उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शासक बन चुका था। उसी मन के आदेश पर उसने जीवन में अनेक गलत रास्ते चुने, कई पाप की। वो स्वयं अपने जीवन का स्वामी नहीं रहा, बल्कि अपने ही मन का गुलाम बन गया था। उसके पास सुख सुविधाएं थी, धन था, वैभव था, भोग विलास की कोई कमी ही नहीं थी। फिर भी उसके हृदय के भीतर एक अनकहा दर्द लगातार पलता रहता था। यही मानसिक पीड़ा, यही भीतर की जलन अतः उसे सन्यास की ओर खींच लाई। सन्यास ग्रहण करने के बाद उसने संसार त्याग दिया। वो जंगलों में रहने लगा, विभिन्न प्रकार के ध्यान और साधनाएं करने लगा, भिक्षा से भोजन करने लगा, एकांत और मौन को अपनाने लगा। बाहर से देखने वाले को लगता था कि अब वो व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका मन अब भी शांत नहीं हुआ था। भीतर बेचैनी थी, अशांति थी, एक अनजाना सा संघर्ष निरंतर उसके अंदर चलता रहता था। अब उस सन्यासी के भीतर ये विश्वास बहुत गहराई तक बैठ चुका था कि मन को भेदना संभव ही नहीं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी। एक दिन उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई। वो ना कोई साधु था, ना विद्वान, ना ही किसी प्रकार का ज्ञान। वो तो एक सीधा साधा गडरिया था जो जंगल में अपनी भेड़ों को चराया करता था। एक दिन वही गडरिया स्वयं उस सन्यासी के पास आया और कहने लगा, क्या मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूं? आप बहुत परेशान दिखाई देते हो। अब कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप भीतर से बेहद बेचैन। यदि आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब गडरिये की ये बात सुनकर सन्यासी ने तिरस्कार से कहा, तुम मेरी क्या सहायता कर पाओगे? तुम तो एक सांसारिक व्यक्ति हो जो इस संसार की माया में उलझा हुआ है। अब ये सुनकर गडरिया शांत भाव से मुस्कुराया और कहने लगा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं क्योंकि मुझे अपने मन को वश में रखना आता है। अब इतना सुनते ही सन्यासी जोर से हंस पड़ा जी। उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मन को नियंत्रित करना आता है? मैंने सब कुछ त्याग दिया है,
घर परिवार सुख सुविधाएं सब छोड़कर जंगल में आ गया। फिर भी आज तक अपने मन का दास बना हुआ हूं और तुम कहते हो कि तुम उसे काबू में रख सकते हो। अब गडरिया हल्की मुस्कान के साथ कहने लगा, मन को साधने के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी नहीं होता, ना ही इसके लिए जंगल में रहना आवश्यक है। बस एक ही चीज है जिसे छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सन्यासी की उत्सुकता जाग उठी। उसने तुरंत पूछा, वो कौन सी चीज है? तो गडरिये ने उत्तर दिया, झूठी और अधूरी जानकारी। उसने आगे कहा, आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी जमा हुई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे हो सकता है? तब गडरिये ने समझाते हुए कहा, मान लो कि तुमने आज तक कभी सेब नहीं खाया, तुम्हें उसके स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या कभी तुम्हारे मन में सेब खाने की इच्छा उत्पन्न होगी? नहीं ना, क्योंकि मन उसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है जिसके विषय में उसे पहले से जानकारी मिल चुकी होती है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गडरिये ने कहा, वास्तव में हमारा मन जानकारी से ही निर्मित होता है। अब ये सुनकर सन्यासी गहराई से प्रभावित हुआ। उसने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, क्या तुम इसे मुझे और स्पष्ट रूप से समझा सकते हो? गडरिये ने कहा कि यदि तुम सचमुच अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी बातों को पूरी एकाग्रता से सुनो। मन को दबाने से नहीं, बल्कि उसकी जड़ों को पहचान कर और समझकर ही उसे शांत किया जा सकता है। अब उसने आगे समझाया, मन की संरचना जानकारी से होती है और हमारे शरीर में जानकारी के प्रवेश के 5 मुख्य द्वार हैं। पहला द्वार है आंखें। जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, वो धीरे धीरे हमारी यादों में संचित हो जाता है। दूसरा द्वार है कान। जो भी शब्द, ध्वनियां या बातें हम सुनते हैं वो हमारे मन में बीज की तरह बो दी जाती है। तीसरा द्वार है जीभ। जिस स्वाद का अनुभव हम एक बार भी कर लेते हैं उसकी छाप मन की गहराइयों में अंकित हो जाती। और चौथा द्वार है नाक। जिस सुगंध या दुर्गंध को हम कभी सूंघ लेते हैं वो भी हमारे भीतर दर्ज हो जाती। और 5वां द्वार है त्वचा। जिस वस्तु को हम एक बार छू लेते हैं उसकी अनुभूति कहीं ना कहीं मन में स्थायी रूप से बस जाती। गडरिये ने अंत में कहा, इन 5 इंद्रियों द्वारा से जो भी जानकारी हमारे भीतर प्रवेश करती है वो स्मृति यानी यादें बीज बनकर हमारे मन में जमा होती चली जाती है। अब समय बीतने के साथ ये बीज अंकुरित होने लगते और धीरे धीरे विशाल वृक्षों का रूप ले लेते। हमारा मन उस धरती की तरह है जिसमें ये बीज डाले जाते हैं और हमारी बुद्धि उस किसान के समान है जो ये तय करती है कि किन बीजों को पानी देना है और किन्हें नहीं। यदि हमारी बुद्धि गलत जानकारी को सही मानकर उसे सींचती रहती है तो वही बीज आगे चलकर बड़े पेड़ बन जाते और ऐसे पेड़ कभी भी अच्छे फल नहीं दे सकते। और यही कारण है कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि बहुत पहले तुमने उसमें गलत बीज बो दिए थे और अब वो बीज बड़े बड़े वृक्ष बन चुके हैं। अब ये सुनकर सन्यासी व्याकुल हो उठा। उसने बेचैनी से पूछा, अब मैं क्या करूं? अब मुझसे जो गलती हो गई उसको कैसे सुधारूं? अब तो मैंने अपने मन में असंख्य गलत बीज बो दिए और मैं उन्हें जड़ से उखाड़ भी नहीं पाता। अब गडरिये ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बोते रहे, लेकिन अब समस्या आ गई है। तुम जानबूझकर ही सही बीज बोना शुरू करो। उसने आगे कहा, अगर तुम्हारे भीतर हजारों गलत बीज हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस स्वयं को लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार कर लो। फिर उसने समझाया, तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि इन 5 द्वारों से होकर
कौन सी जानकारी तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, और ये भी देखना है कि जो जानकारी अंदर जा रही है वो सत्य है या असत्य। सन्यासी ने जिज्ञासा से पूछा, ये अभ्यास मुझे कितने समय तक करना होगा? अब गडरिये ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। इसके बाद उसने एक सरल उदाहरण दिया, जिस तरह तुम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए प्रतिदिन पौष्टिक भोजन देते हो, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हर दिन अच्छा आहार देना पड़ता है। अर्थात सही विचार, सही जानकारी अपने मन को देनी पड़ती है। जीवन में हर दिन, हर क्षण तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, एक सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प ही चुनना है। सही विकल्प चुनना कई बार भीतर पीड़ा भी जगाएगा, लेकिन ये पीड़ा स्थायी नहीं होती। कुछ समय बाद ये अपने आप शांत हो जाती है। उसने आगे कहा, इसीलिए चाहे मन के भीतर कितना ही कष्ट क्यों ना उठे, हर बार तुम्हें सही मार्ग का ही चयन करना है। जब जब तुम सही निर्णय लोगे, तब तब अपने भीतर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे भीतर सही बीजों की संख्या गलत बीजों से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। फिर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जोड़ा, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आज से ही निरंतर साधना और प्रयास करना आवश्यक है। सन्यासी ये बात पर पूरी गहराई से समझ गया। संगत जी, प्रश्न ये नहीं है कि सन्यासी समझा या नहीं समझा, सवाल ये है कि क्या हम भी इसे समझ पाए हैं या नहीं। संगत जी, मतलब साफ है कि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। मन में सारा दिन दुनियावी बातें भरे रहेंगे, दूसरों की चुगली करना, धन के कमाने के बारे में पूरा दिन सोचना, घर परिवार की चिंता में डूबे रहना और ना जाने कितनी तरह की दुनियावी बातों में उलझे रहना, ये सब हमारे मन पर पड़े प्रभाव है। और जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो यही सब कुछ सामने आने लगता है और मन कहता है उठ जा, और हम एक सेकंड में मन की बात मानकर उठ जाते हैं। अगर हम दिन भर में काम काज करते हुए मालिक का नाम सिमरते रहेंगे, शब्द सुनेंगे, अच्छी अच्छी परमार्थी किताबें पढ़ेंगे, तो शाम को भजन सिमरन कितना सहज हो जाएगा। संगत जी, बाबा जी से नामदान मिल गया है तो हमें हाजिरी तो हर रोज देनी ही पड़ेगी। हाजिरी का मतलब ये नहीं कि 5 मिनट बैठें और मन के कहने पर उठ जाएं और सोच लिया कि हाजिरी लग गई। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन बाबा जी अपनी हर एक संगत की हाजिरी अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं। जो भजन सिमरन नहीं करते उनकी हाजिरी में एब्सेंट लगा देते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अब जो आगे की बात आप सुनेंगे आप भी चौंक जाएंगे। संगत जी, एक बीवी ने बताया कि एक बार उसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लगी हुई थी कि उसी दौरान उसने देखा कि बाबा जी रोज अपने रजिस्टर में कुछ लिखते रहते थे। पहली बार उसे लगा कि शायद बाबा जी यूं ही कोई सामान्य सा हिसाब किताब लिख रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि बाबा जी रोजाना बिल्कुल एक ही समय पर उसी रजिस्टर में लगातार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो उसके मन में कई सवाल उठते लगते। एक दिन की बात है, बाबा जी कोठी से बाहर बागबानी का निरीक्षण करने आए हुए थे कि उसी समय वो बीवी भी बाग में फूलों और पौधों की सेवा कर रही थी। धूप काफी तेज थी। बाबा जी की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बीबी जब पास पहुंची तो बाबा जी ने प्रेम से पूछा, बीबी, इतनी तेज धूप में बाहर सेवा क्यों कर रही हो? बीबी ने श्रद्धा से उत्तर दिया कि बाबा जी, सेवा करते समय धूप छांव का क्या देखना, आपके सेवादार तो आपकी छत्र छाया में ही सेवा करते हैं। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए
उसी क्षण बीवी ने हिम्मत जुटाकर एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा, बाबा जी, मैं आपको रोज़ रजिस्टर में कुछ लिखते हुए देखती हूँ। डेरे में तो आपके पास इतने सेवादार हैं, इतने अकाउंटेंट्स हैं, फिर आप ये काम उन्हें क्यों नहीं सौंप देते? अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बीबी, ये सेवा मालिक ने मुझे सौंपी है। अगर सारा काम सेवादार ही कर लेंगे तो फिर ये बाबा क्या करेगा? इतना कहकर उस दिन बाबा जी वहाँ से चले गए। 3-4 दिन बाद फिर उस बीवी की बाबा जी से मुलाकात हो गई। इस बार बीबी ने फिर वही प्रश्न दोहराया। उसकी जिद देखकर इस बार बाबा जी को उत्तर देना पड़ा। बाबा जी ने तो जो बात उसे बताई, उसे सुनकर बीबी के होश उड़ गए। और गुरु की प्यारी सास संगत जी, जब आप ये बात जानोगे तो यकीन मानिए आप भी चकित रह जाएंगे जी। बाबा जी ने बताया, मेरे इस रजिस्टर में मेरी संगत के हर एक जीव के लिए एक अलग पन्ना बना हुआ है और मैं रोज़ सुबह ठीक 7 बजे अपनी संगत की हाजिरी लगाता हूँ। बाबा जी ने उस बीबी को समझाते हुए कहा, जो संगत जिस दिन भजन सिमरन नहीं करती उसे मैं गैर हाजिर दर्ज कर देता हूँ, और जो संगत रोज बिना नागा भजन सिमरन करती है उसकी हाजिरी लग जाती है। फिर बाबा जी ने रजिस्टर के पन्ने पलटे और उस बीबी से कहा, बीबी, तेरे पन्ने पर तो रोज ही गैर हाजिरी दर्ज है। अब ये सुनती ही बीबी चौंक गई जी। वो गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि बाबा जी से कुछ भी छिपा नहीं है। घबराए स्वर में उसने कहा, बाबा जी, मैं तो बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन मुझसे भजन सिमरन पर बैठा ही नहीं जाता। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि बीबी, अगर तुम बहुत सेवा करोगी तो हाजिरी सेवा वाले रजिस्टर में ज़रूर लगेगी, लेकिन उस हाजिरी का लाभ तभी है जब भजन सिमरन वाले रजिस्टर में भी हाजिरी दर्ज हो, और तेरे मामले में तो वहाँ एक दिन की भी हाजिरी नहीं। अब ये सुनकर बीबी का मन उदास हो गया जी। तब बाबा जी ने उसे और गहराई से समझाया, बीबी, संगत को भरी सेवा इसीलिए दी जाती है ताकि बाहर की सेवा करते करते मन झुकना सीखे, मन में नम्रता आए, और जब मन झुकता है तभी भजन सिमरन सहज हो पाता है। तभी बीबी को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई कि बाबा जी संगत की सच्ची हाजिरी केवल तभी लगाते हैं जब संगत भजन सिमरन पर बैठती है। बीबी ने उसी क्षण बाबा जी से वादा किया कि वो अब हर रोज बिना नागा भजन सिमरन करेगी जी। साथ संगत जी, उस बीबी ने तो वादा कर लिया, लेकिन हम तो नामदान के लिए बाबा जी को दिया हुआ अपना वचन भी भूले बैठे। अगर हमें बाबा जी के रजिस्टर में अपनी हाजिरी दर्ज करवानी है तो अभी भी समय है जी संभल जाने का, क्योंकि जिस दिन हम इस संसार से विदा लेंगे उसी दिन वही रजिस्टर बाबा जी हमारे सामने खोलेंगे, और उस समय शायद हम बाबा जी की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं सकेंगे। अब निर्णय हमारे हाथ में है। वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।